नमस्कार। ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज कुछ श्रद्धालुओं ने जानकारी चाहा है कि हम पितर पक्ष में अपने पूर्वजों का, पितरों का श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं, जल देते हैं, तो क्या हमारे पूर्वज जिनका स्वर्गवास पूर्णिमा तिथि में हुआ था, तो उनको पूर्णिमा में करें या अन्य किसी तिथि में? क्या पूर्णिमा में ये जलदान, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध उचित है या अनुचित? इसके बारे में उन्होंने जानकारी चाही है। तो प्रिय दर्शकों, हम आपको जो शास्त्रों से हमको विवरण मिलता है, उस आधार पर हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि पितृपक्ष आश्विन मास की प्रतिपदा से और आश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। आप सभी जानते हैं कि जो भी पक्ष है, तो चाहे कृष्ण पक्ष हो और चाहे शुक्ल पक्ष हो, तो शुरुआत के माह की जो प्रतिपदा है, उससे अमावस्या तक जो पक्ष रहता है, उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। और अमावस्या के सुबह जो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक पक्ष रहता है, उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो ये जो नई कुछ लोगों ने परंपरा डाल दी है, भ्रम पैदा कर दिया है कि ये तो जो पूर्णिमा हुई है, तो पूर्णिमा तो भाद्रपद मास की थी। क्या भाद्रपद में जो है पितर पक्ष लग जाता है? ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं, न कोई शास्त्रों में कुछ मिलता है कि ये पितर पक्ष वाला है, ये ज़्यादा दिन तक रहेगा। ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता है कि ये 16 दिन का पक्ष होता है, बाकी सब 15 दिन के होते हैं। शास्त्रोक्त विधि से तो किसी भी पूर्वज का जिनका स्वर्गवास प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक या प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होता है, तो तिथि के हिसाब से किया जाता है। ये परंपरा रही है कि जिसका पंचमी में स्वर्गवास हुआ तो उसका जो है श्राद्ध पंचमी में किया जाएगा, जिसका अष्टमी में हुआ अष्टमी में किया जाएगा। लेकिन उसमें भी कुछ ये रहता है हिसाब। आप तिथि का हिसाब तो पकड़ लिए, लेकिन क्या शुक्ल पक्ष की पंचमी का में जिसका स्वर्गवास हुआ है, तो क्या आप शुक्ल पक्ष की पंचमी में करेंगे तो इसी कृष्ण पक्ष की ही पंचमी में। तो इस और पूर्णिमा में जिसका स्वर्गवास हुआ है, तो उसको आप पूर्णिमा में करने लगे। तो ये पूर्णिमा में करने वाला विधान ये शास्त्रोक्त नहीं है। नियम ये है कि जिन व्यक्तियों का स्वर्गवास का सही तिथि का ज्ञान नहीं है कि किस तिथि में उनका स्वर्गवास हुआ था, तो उन सभी पूर्वजों का हम पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि अमावस्या में करते हैं। अमावस्या में करने का विधान है। अमावस्या में वैसे भी जो है ये पितरों के लिए बड़ी प्रबल मानी जाती है। चाहे जो अमावस्या हो, ये पितरों के कार्य के लिए ये शुभ ही मानी जाती है। तो और जिन व्यक्तियों का पूर्णिमा में स्वर्गवास हुआ है, उनका भी हम अमावस्या में श्राद्ध करते हैं। तो ये
विधान के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यही होता है कि हम आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या तक हमें पितृ पक्ष वाले कार्य करें। इसको भादों की पूर्णिमा में शामिल करना ये उचित तो नहीं है, लेकिन कुछ हमारे धर्म के कर्मकांड कराने वालों ने अपनी सहूलियत की वजह से हाँ बता दिया, और कुछ व्यक्तियों को भी समझ में आ गया कि अरे हमारा तो पिताजी पूर्णिमा में स्वर्गवासी हुए थे, तो पूर्णिमा तो इसमें आती नहीं, इसमें तो प्रतिपदा से अमावस्या तक आती है, तो हम अमावस्या में जो है कितना करें हम उसी में कर देंगे। तो ये सब भावनाएं जो है प्रचलित हैं, लेकिन वेदों के अनुसार ये पद्धति जिनका पूर्णिमा में हुआ है उनका कर्मकांड श्राद्ध अमावस्या में करना चाहिए। धन्यवाद।